आप सभी जानते होंगे, जिगरी जिगरी दोस्ती क्या होती है, खासकर लड़कों की। आपको वह हर चीज़ मिल जाएगा जो आपको मिलना चाहिए दोस्ती में, और कभी छूटेगा भी नहीं, कभी भी नहीं। दोस्ती, एक दोस्ती वह जहाँ पर किसी ने कमिट नहीं किया है कि मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, तुम क्या मेरे अच्छे दोस्त बनोगे। एक वह दोस्ती इसमें बहुत बार यह कमिट किया गया हो कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, या फिर वह दोस्ती पहले ही दिन जब प्रारंभ हुई ना, तो उस दिन यह पूछा गया कि क्या तुम मेरे अच्छे दोस्त बनोगे। क्या सही क्या है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जो दूसरी नंबर वाली जो दोस्ती है ना, कि सामने से पूछ कर, कह कर कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, वो एक टाइम पे छूट जाने वाले हैं, कभी नहीं मिलने वाले। दोस्ती वह सबसे अच्छी जिसमें कमिटमेंट ना हो, सामने वाला चाहे या ना चाहे आप उसके साथ जरूर रुकें। यह दोस्ती, जीवन में बहुत सारे लोग मिलते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, परंतु उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई दो ऐसा व्यक्ति, कोई तीन ऐसा व्यक्ति जो कि जिगरी दोस्त के डेफिनेशन में बहुत ही ज़्यादा फिट बैठता है, वो भी बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे। कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती में जो है ना, लड़ाई झगड़ा, सामने वाले की चीज़ को ज़बरदस्ती ले लेना, धोखा देना दोस्ती का मूल होता है। पर मेरा यह बिल्कुल मानना नहीं है। दोस्ती का मतलब क्या, कि आपके दोस्त को जो भी ज़रूरत हो, अगर आप उसको पूरा कर सकते हो तो आप करिए। अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं फलाना चीज़ उसको दूं क्योंकि उसको ज़रूरत है, तो आप ज़रूर दीजिए। सामने से कभी ये सोचकर मत बैठ जाइए कि आपको भी मिलेगा। आप इस चीज़ को कभी ना सोचिए, क्योंकि दोस्ती है ना, सामने से मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहो या ना चाहो। क्योंकि आप जानते हो कि मेरी दोस्ती है तो क्या है। अगर इन सब से हटकर कुछ लोगों की बात की जाए ना, तो हम 8-15 लोग एक चबूतरे पर खड़े होकर एक फ़ोटो खिंचवाते हैं जिसमें हमारा चेहरा नहीं दिख रहा होता है, हम लोग दूसरी तरफ चेहरा करते हैं, एक तस्वीर खींच रहा होता है हमारा दोस्त। उस समय उस तस्वीर को हमने खींचा, उस समय तकरीबन हमने 10-15 तस्वीर खींचा, परंतु वह दोस्त जिसने तस्वीर एक्चुअल क्लिक किया, वो किसी भी तस्वीर में वो आना नहीं चाहा, ना आया। पता नहीं क्यों, कारण क्या है, अभी तक पता नहीं चला। जबकि हम लोग कई बार मिले हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, अभी भी, जबकि आज 10 साल गुजर चुके हैं, आज भी जब हम उस फोटोग्राफी को देखते हैं तो हर एक व्यक्ति याद तो आ जाता है कि कौन है, क्या है, कहाँ है, किस तरह है, पर नाम को याद करते करते जो है ना, मन लड़खड़ा जाता है। और वो कैमरामैन जिसने तस्वीर खींचा था, वो याद है कौन है? अंकित चंद्रवंशी। नाम तो मैंने ले लिया है और जरूर है कि इस पॉडकास्ट को वह भी सुनेगा एक टाइम पे। परंतु क्यों याद है? क्योंकि उन सभी में जो मेरे साथ उस तस्वीर में थे, जिगरी दोस्त की डेफिनेशन में कोई भी सेट नहीं बैठता था, कोई भी फिट नहीं बैठता था। सिर्फ और सिर्फ जान परिचय, सिर्फ और सिर्फ जानते थे बस एक दूसरे को, और कुछ नहीं। परंतु वह व्यक्ति, वह आदमी मेरे को याद है अभी भी, क्योंकि वह दोस्त तो बहुत अच्छा था, संगति हमारी भी बहुत अच्छी थी। हमें जब एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती थी तो हम दोनों ही साथ होते थे, और
हमें एक दूसरे को हर चीज़ बताना नहीं पड़ता था कि तुमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए। स्कूल में कभी कुछ मिल गया ना काम करने को, कोई प्रोजेक्ट मिल गया, कोई फाइल बनाने को मिल गया, इकट्ठे दोनों बैठकर बनाते थे। अब ज़्यादातर ऐसा होता है कि साइंस प्रोजेक्ट में जो है ना कुछ तस्वीरें बनानी पड़ती हैं, तो मेरा तस्वीर जो बनाने का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। मैं एक साथ 2 से 3 4 तस्वीरें एक साथ बना दिया करता था, मेरे लिए भी और उसके लिए भी। उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, वो डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाता था, तो वह मेरे लिए भी कभी कभी लिख दिया करता था। जो फ्रंट पेज बनता है, फाइल का फ्रंट पेज, पहला पेज, जो कि सुंदरता होती है, उसमें दिखाया जाता है कि भाई सुंदर है, उसमें लिखा जाता है प्रोजेक्ट ऑफ साइंस। स्कूल में यही लिखा जाता था, या प्रेजेंटेड बाय। तो यह काम कौन करता था? तो वह करता था, मेरा दोस्त करता था, क्योंकि वह इस चीज़ में अच्छा था और मैं था तस्वीर बनाने में, मैं पिक्चर बनाने में, ड्राइंग करने में मैं अच्छा था, तो मैं करता था। हमें कभी एक दूसरे को यह बताना नहीं पड़ा कि वह काम तुम कर लो, यह काम मैं कर लूँगा, नहीं। हम दोनों ने अपना काम बखूबी किया, अगर जानते हैं तो किया, नहीं जानते हैं तो नहीं किया। अब कोई कोई काम ऐसा होता था जो कि हम दोनों नहीं कर पाते थे, जैसे कि नोट कॉपी में बनाना, और नोट कॉपी में बनाई गई चीज़ें, नोट कॉपी में लिखी गई चीज़ें हम याद नहीं कर पाते थे। एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होता था हमें, तब भी हम लोग इकट्ठे बैठकर याद करते थे, साथ पढ़ते थे। जबकि हम दोनों का घर का जो डिस्टेंस हुआ करता था वह तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर। हमने कभी डिस्टेंस को नापा नहीं था, परंतु हाँ 2 से 3 किलोमीटर दूर वो हमेशा घर आ जाता था। मैंने कभी नहीं बोला, जबकि मैंने बहुत बार यह चीज़ बोला कि भाई पढ़ना तो है, तुम अपने घर भी पढ़ सकते हो, ये जो आने जाने में तुमने टाइम बर्बाद कर दिया वो क्यों कर दिया। और मैं यह बात इसलिए बोलता था ना कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं, जबकि मेरी गलती उतनी थी नहीं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से वो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करता था, परेशान होता था। 3 किलोमीटर का जो दूरी है वो तय करता था, जो समय वह लगा रहा है उस चीज़ में मेरे घर तक आने में। हो सकता था कि वह अगर घर बैठकर याद करता तो कुछ ज़्यादा याद हो जाता। जो एग्ज़ाम में तस्वीर बनाने आने वाला है साइंस प्रोजेक्ट के लिए, वो बनाने उसको आ जाता, क्योंकि शो करना है, दिखाना है, प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, तो तब तो मैंने बना दिया, पर एग्ज़ाम में तो उसी को बनाना होगा। एग्ज़ाम में जो फ्रंट पेज में जो ड्राइंग बना हुआ है, जो रिप्रेजेंटेड बाय लिखा हुआ है, वो तो मुझे लिखना पड़ेगा ना, वो तो लिख नहीं पाएगा। जबकि उस समय जब प्रोजेक्ट फाइल बनाना था, जब शो करना था टीचर के पास, तो उसने तो हेल्प कर दिया मेरा, पर अब कैसे होगा। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमारी दोस्ती जो है आगे बढ़ी और बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छी। आज एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी, जानी पहचानी, कि दोस्ती जो है ना, दोस्ती, फ्रेंडशिप, वो बहुत लोगों से होती है, परंतु जो जिगरी दोस्त होता है, ट्रू फ्रेंड, वो कोई 1 2 3 4 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते कभी। क्योंकि आपका लगाव जो है ना कहीं एक व्यक्ति से ही हो सकता है, 2 व्यक्ति से ही हो सकता है, 3 व्यक्ति से ही हो सकता है, जैसी आपकी ज़रूरत है। दूसरी बात, वो भी बहुत अच्छी थी। उनका कहना था कि दोस्त कभी भी जो है ना, कभी भी दोस्त कभी भी आपसे छूट नहीं सकते जब तक आप उसे खुद ना छोड़ो। दोस्त आपसे कभी भी छूट नहीं सकते जब तक आप उसे खुद ना छोड़ो। दोस्तों का जो है ना चेहरा बदल जाता है, दोस्ती कभी नहीं बदलती, ना दोस्त बदलते हैं, दोस्तों का चेहरा हमेशा बदल जाता है। आप ध्यान दोगे कि 5वीं कक्षा में, 5वीं क्लास में जो मेरा दोस्त था, जो जिगरी दोस्त था, वह आज आपको नहीं मिल सकता 15-20 साल बाद, परंतु फिर भी आपका कोई ना कोई एक दोस्त होगा जिसको आप जिगरी कहोगे, जिसको आप कह रहे होगे। 5वीं कक्षा का दोस्त 10वीं में शायद ना हमारे साथ रहे, परंतु 10वीं में जो दोस्त है
वो हमारे साथ अभी भी रहेगा। जो 12वीं में हमारे साथ दोस्त है वो अभी भी रहेगा, परंतु क्या 5वीं कक्षा में जो दोस्त था वो मेरा जिगरी नहीं था क्या? था, बिल्कुल था। इसका मतलब क्या कि दोस्ती रही, अभी भी दोस्ती है, परंतु चेहरा बदल गया। जिगरी दोस्त तो वही है, दोस्ती तो है लड़कों से, परंतु सिर्फ और सिर्फ चेहरा बदलता जा रहा है। काम भी वही और दाम भी वही। दाम कहने का मतलब यह कि एक दूसरे की ज़रूरत। और आज बाहर जो है, हमारे घर के बाहर बहुत ही अच्छी सी चीज़ें जो हैं वो निकली घर से बाहर। और अच्छी चीज़ कहने का मतलब यह कि दोस्ती। अब वह दोस्ती जो थी ना, 2 भाइयों के बीच थी, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अपने घर के पास की बात बता रहा हूँ एक्चुअली। ये जो 2 दोस्त हैं ना, जो 2 भाई भी हैं और 2 दोस्त भी हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। भारत में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर प्रायः जो है वो लड़ाई झगड़े का माहौल होता है। घर में महिलाएं हैं तो लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। उनका कहना होता है कि घर में 2 बर्तन रहेंगे तो क्या आपस में बजेंगे नहीं, आपस में टकराएंगे नहीं? बिल्कुल टकराएंगे। परंतु इसी लड़ाई से थोड़ा अलग अगर करें इस चीज़ को, दोस्ती को, तो वो दोनों भाई कभी नहीं लड़े। वो दोनों कहते हैं कि हम तो भाई हैं, परंतु दोस्त ज़्यादा हैं। अगर कंपेयर किया जाए तो 40-60 का रेशियो बनता है। ठीक है, 40-60 का जो है परसेंटेज बनता है कि मैं दोस्त हूं ज़्यादा और भाई हूं कम। आप सभी को भी यही कहना है कि दोस्ती बनाइए, लोगों से मिलिए जुलिए। ठीक है, लोगों से जो है बातचीत कीजिए, उनको भी समझिए आप, और उनको भी मौका दीजिए कि वह आपको समझ पाए। आप उनको सारी की सारी बातें बताएं, अपने कम्युनिटी को अच्छा बना के रखें, सिर्फ मोबाइल में जो है लगे ना रहें। लोगों से मिले जुले, जान परिचय बढ़ाएं, दोस्ती करें और खुद अच्छा रहें और दूसरों को भी मौका दें कि वह आपको अच्छा रख पाए। और खुद तो अच्छा रहना ही है, दूसरों को भी अच्छा रखिए। ठीक है, वैसे भी दोस्ती जो है ना, मतलब मैं अगर कंपेयर करूं उस चीज़ को तो मैं कहूँगा मिट्टी। ठीक है, दोस्ती जो है ना एक तरह की मिट्टी है जिससे आप दुनिया की हर एक चीज़ उगा सकते हो, आप दुनिया की हर एक चीज़ को जनरेट कर सकते हो, आप पा सकते हो। ठीक है, मिट्टी से है ना, मिट्टी में क्या है कि हर फूल, हर फल, हर तरह का पेड़ पौधा, हर तरह का खाने का पदार्थ, सारा का सारा चीज़ मिट्टी से उग जाता है। वैसे ही दोस्ती भी, दोस्ती से आपको हर चीज़ मिलेगा, एक एक चीज़। कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटे जाएगा, कभी नहीं। दोस्ती से आपको हर चीज़ मिलेगा। आखिरी बात सिर्फ और सिर्फ इतनी कहनी है कि आपने पहले का पॉडकास्ट भी सुना होगा और आगे भी आप जुड़े रहें हमसे। पहले भी पॉडकास्ट में मैंने यह कहा है कि आप खुद भी ठीक रहें, दूसरों को भी ठीक रहने का मौका दें, दूसरे के साथ भी आप ठीक से बिहेव करें। और अगर आप उनसे अच्छा बिहेव करोगे तो वह भी आपके साथ अच्छा बिहेवियर ही रखेंगे, गलत नहीं करेंगे आपके साथ। हमें फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए और हमें सुनते रहिए।